भाई खली बुल का बहुत ही सुप्रीम रिजल्ट, सुपर कह लो। साथियों बताना चाहूँगा आप सभी को, भाई इसकी जो मदर थी वो खली बुल से डायरेक्ट क्रॉस हुई थी। भाई साहब बांध दो एक बार इसको। भाई खली बुल की जो डायरेक्ट क्रॉसिंग का रिजल्ट है वो है। तो अगर किसी भाई को भाई डीएनए करवाना हो, भी कोई कहता हो मेरा खली बुल का ये है वो है, तो भाई वो इस भैंस का ब्लड सैंपल लेके जा सकता है, इसके साथ चेक करवा लो भी ये उसकी सिस्टर है या नहीं है। मेरे को ये कहने में कोई अर्ज नहीं है भी खली बुल की डायरेक्ट क्रॉसिंग के बहुत कम रिजल्ट है। वैसे तो खली की संतानें देखने को बहुत कम मिलती है। अब आजकल हर कोई मुंह उठा के कह देता है मेरा हाँ खली बुल का रिजल्ट है, लेकिन भाई कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। कहते ना कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। तो राम राम भाई साहब। राम राम। तो इस भैंस की थोड़ी मेरे को हिस्ट्री दो भी, इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड था, और एक वो जो वाक्य हुआ था अपने पास जब इसकी मदर को डायरेक्ट क्रॉसिंग कराने के लिए लेके गए थे आप, तो वो वाक्य थोड़ा लोगों को भी बताओ। वो सरदार जी है जसवंत जी तो और बांकन है संगा पंजाब में। अच्छा। अब बोले बागड़ी आदमी की भैंस पर जोटो छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, तो कारण क्या था उनका पीछे ना छोड़ने के पीछे? बागड़ी की भैंसा किंग जू मिल जाए चिंचड़ मिल जाए थकेड़ी हुआ है। अच्छा अच्छा कमजोर सी हुआ है। अच्छा, फिर क्या हुआ भाई साहब, पूरी डिटेल बताओ थोड़ा सा। वापिस चाल पड़े जोटिन का कैंटर में चढ़ाने खातर। फिर सरदार जी देख लियो, बोले 2 मिनट देख लेने दे। अच्छा। मैं कहा, ना फिर बना हाथी पकड़ लियो। अच्छा। बोले ना बेटा क्रॉस करवा के ले जानी पड़ेगी। अच्छा, इसकी जो मदर थी, तो भाई साहब ये मतलब है बहुत ही एक वैसे तो कह सकते वाक्य हास्यास्पद है, लेकिन भी उन्होंने सोचा भी अपना जो ये बागड़ बेल्ट है यहाँ पे अच्छी अच्छी भैंसें हैं ही नहीं, लेकिन ये देखो भी आगे ये खली से जब इसकी मदर डायरेक्ट क्रॉस हुई थी तो ये पैदा हुई थी। तो इसका क्या कुछ मिल्क रिकॉर्ड है भाई साहब? 22 किलो। लोग कहते हैं यार खली लाइन में दूध ही नहीं है। आखिरी सामने ब्याजी की 2 महीना 2 महीना बाद के। और इसका कौन सा ब्यात होगा अब की बार? अब 11वां। 11वां ब्यात। हाँ। तो भाई बाकी तो जो जानकार आदमी है मुर्रा के, उनको तो देखने से ही पता चल जाएगा भी ये खली लाइन की है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी हाइट लेंथ की। और मैं भाई साहब वैसे दावा तो नहीं करता, लेकिन मैं कह सकता हूँ भी खली बुल की डायरेक्ट क्रॉसिंग का शायद ही कोई रिजल्ट देखने को मिले ये। हाँ बस ये किसी को छोड़कर। अभी तक जोटो जोटो भरे सरदार जी जीवन तो है। हाँ सरदार जी, और जब भी आप तूर साहब को जाके पूछोगे तो वो मतलब खुद ही बता देंगे भी हाँ उनके कटड़े की है ये। और ये जो इसकी गर्दन पे गांठ है भाई, ये अपने एफएमडी का या उसी की वैक्सीन का है ना? वैक्सीन का है ये। तो दर्द को नहीं हो। अच्छा, दर्द वगैरह नहीं है। खली बुल का रिजल्ट है ये साथियों। और चाहे इसका जो ऑर्डर दिखाना हो तो मैं आप सभी साथियों को दिखा दूँ एक बार पास में जाके। लोग कहते हैं खली लाइन में दूध नहीं है, तो ये भाई 22 किलो की है। छोटी ब्यारी है 2 तो। अच्छा, इसकी 2 बेटियां भी ब्याह रखी है? एक तो अंदर ही खड़ी है। अच्छा, एक सिस्टर कने। एक सिस्टर कने। तो अपने जो अंदर वाली जोटी है वो दिखा दोगे? हाँ दिखा जा, फर्स्ट टाइमर है। साथियों इसकी बेटी आ चुकी है भाई सामने, तो आपको दिखा दूँ मैं भी। जब खली लाइन की बात आती है तो मतलब हाइट लेंथ का तो कोई मैटर ही नहीं रहता, क्योंकि हाइट लेंथ तो इस लाइन के अंदर चलती ही चलती है। तो भाई साहब ये जो अपने ये जो कटड़ी है या फर्स्ट टाइमर है या सेकंड? फर्स्ट टाइमर। दांतों में क्या कुछ है ये? शायद 4 दांत है बस। अच्छा, 4 दांत है। तो इसका मिल्क रिकॉर्ड वगैरह? 15 किलो। 15 किलो। और ये फादर साइड से कौन से बुल की है? सूरवीर करमवीर वो सूरवीर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई साहब ने वाकई में जो ब्रीड तैयार करी है वो तो भाई जी जान से कर रखी है। और एक चीज़ और देखने को बताऊँ आपको साथियों को भी, अगर आज यही कोई ब्रीडर के घर पे होती तो इस पर उस तरह लगा हुआ होता, मालिश मारते और इसका 20 किलो प्लस दूध बताते। लेकिन ये एक आम किसान के घर पे अभी बिल्कुल भाई साहब ने अपने नॉर्मल जो सेवा होती है उसी में तैयार कर रखी है, और बहुत अच्छी हाइट लेंथ के साथ। और मैं तो खुद कहता हूँ पशुओं को जितना नेचुरल रखोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ये अगली जनरेशन है उसके अंदर अपना जेनेटिक्स और अच्छे से पास करेगी। अभी ये सेकंड टाइमर बन चुका, फर्स्ट टाइम ही है। फर्स्ट टाइमर है ना? अभी यहाँ पे आपने ज्ञापन कौन होगी? अच्छा अच्छा। साथियों ये एक उसी बफेलो की एक कटड़ी और है
ये कौन से बुल की है भाई साहब? यो अपने बुल है कर को। ये अपना घर का बुल है, हाँ 29 ऊपर। वो जो है 29 वाला। भाई उस बुल की मैंने एक दो कटड़ी देखी है दिंगतानिया गाँव में, बहुत अच्छी है। और मदर साइड से ये अपने जो खली वाली है ये है, और इसकी भी भाई बहुत अच्छी हाइट लेंथ है। 1 साल की हुई है। 1 साल की हुई है क्या? और देखने में भाई साहब ये लगेगा जैसे कम से कम 2.5 साल की कटड़ी है। पिछले साल की है, तो आगे ब्याह होगी। अच्छा। तो भाई साथियों मैं तो यही कहना चाहूँगा, ब्रीड पे वर्क करो। और बात जब खली लाइन की आती है तो भाई मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है, अभी हाइट लेंथ का तो कोई मैटर ही नहीं रहता फिर। हाँ भी खड़ी है। अच्छा, आगे उसी की एक दोस्ती भी खड़ी है, उसकी वो कहाँ पे है? भैंस की 4 पीढ़ी है क्या अंकल जी? और ये अपने पटवारी साहब हैं, इनको भी पशुओं का बहुत ज़्यादा शौक है साथियों। लाडले की है। ये लाडला बुल की कटड़ी है, ये उसकी दोस्ती है। भाई साहब एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, लोग कहते हैं भी लाडला की लाइन में दूध नहीं है भी, जो सुन को नहीं, आपने तो ठीक है। आपने ठीक है, तो कितना दूध है भाई इसके? 19-20 लीटर है। और लोग कहते हैं हाइट लेंथ भी नहीं आती लाडला की लाइन में। लीटर ही देख लियो, तीनों ही सेम है। एक चीज़ और देखी भाई साहब, अब वैसे मैं कई बार लोगों की बातें सुनता हूँ तो मेरे को भी हंसी आ जाती है। लोग कहते हैं कि खली लाइन में दूध नहीं है, लाडला की लाइन में दूध नहीं है, लेकिन इधर तो खली की लाइन में भी दूध है और लाडला की लाइन में भी। तो ये कौन से ब्यांत में है भाई साहब? तीसरे में अंदर में। ये तीसरे ब्यांत में। और इसका जो दूध वगैरह पी कील्ड अपने पास गया हो? 19-20 लीटर, ज्यादा आप ट्राई कौन करा? ज़्यादा ट्राई कौन करेगा, नॉर्मल रखा बस। एक है भाई, मैं ये बात ठोक के कह सकता हूँ भी ये नहीं है भाई साहब जैसे अंधाधुंध सप्लीमेंट और जो लीवर टॉनिक। एक भाई साहब आप अपने मतलब दिल से बताना सही, आजकल जो ये सप्लीमेंट वाला प्रचलन चला हुआ है ये सही है या गलत है? भी देखो एक टाइम था जब आप कहते थे भी भैंस से नॉर्मल दड़िए बंटे में या सब गंदा स्तावरी दे के तैयार कर लेते थे, लेकिन आजकल तो कहते हैं बछड़ा या बछड़ी या कटड़ी जो ये पैदा होते ही उसको सप्लीमेंट शुरू करो, फलाना का दिमकाना का। कुछ ही कौन दे, नॉर्मल चलने लग गए देख। भी बिना सप्लीमेंट को भी तैयार हो रहे हैं। मेरे को लगता है आने वाले टाइम में तो ये कहेंगे माँ के पेट से ही इसको सप्लीमेंट शुरू करो। हाँ एडवांस में चल रहा है। सप्लीमेंट ज्यादा खुआ के बचाओगे। ये भी बात सच्चाई है। आजकल मतलब 1000 से कम तो 1-1 किलो पाउडर ही नहीं आते। भी देखो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मैं ये नहीं कहता सप्लीमेंट ना यूज करो। भी देखो अगर कोई बीमार पशु है तो उसको दो सप्लीमेंट दवाइयाँ, क्योंकि उसको ज़रूरत है। उसके सिवाय अदरवाइज भाई इन दवाइयों से बचो, क्योंकि मैं तो इनके दुष्परिणाम कुछ देख चुका हूँ। मेरी तो अडबीती हुई है लोगों के कहे मैंने भी एक बार अपनी भैंस पे ये ट्रायल ले चुका हूँ। ये ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर कह लो या मिनरल मिक्सचर, ये जो अपने भूख वाले जो हाजमे वाले पाउडर वगैरह है। तो बीमार हुआ तो तेज है, आप तो नॉर्मल हाजमा ही है, चरण लग रही है। जी भाई साहब। और इसकी पहली बार की जो काटड़ी है 1.25 महीने का पूरा जो पीछे ले गया ना मेरे में। अच्छा अच्छा, देख के वो ठीक ठीक ठीक। तो अच्छा अच्छा, एक भाई जो आपने पीछे वाली वीडियो PC 575 कटड़ी का जिक्र किया था वो भी इसी लाइन की है। तो साथियों अपना मेन मुद्दा यही था आपको दिखाने का। भी लोग कहते हैं किसी भी लाइन में दूध नहीं होता। मेन तो अपने जो बुढ़े बडेरे कहते हैं भी दूध हुआ झाड़ में। आवाज सच्ची है भाई साहब हैं? अब लोग खुआवे को नहीं की यार दूध बढ़ा है, चिंचड़ डेरा ना उड़ा कौन लोग आए भैंसा पर। तो यहाँ बाबा ताम दम कौन बैठा है। तो साथियों ये आपको सूरवीर बुल का रिजल्ट दिखाने जा रहा हूँ मैं। तो ये सूरवीर कौन सा है भाई साहब? सूरवीर करमवीर कने है। करमवीर कने। और इसकी जो मदर है वो मदर एक्सपायर हो गई है। चलो यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बाकी अच्छा सेड पड़ गया था, वो बांधी वगैरह आ गई थी। अच्छा, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा हाइट लेंथ की है ये तो, वाकई में कहना पड़ेगा बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है। और मेन बात है शांत स्वभाव बहुत ही ज़्यादा है, मतलब थोड़ी बहुत धूप भी है और किसी दूसरे के आने पे भी ज़्यादा ये नहीं है गर्म हो रही है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसकी कटड़ी। साथियों ये राजा तालु बुल का रिजल्ट है।
थोड़ा सा सींग में चोट लगने की वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई जोटी में। बाकी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ये बताना चाहता हूँ, मेरे को बड़ी खुशी हुई जब मैं इस जोटी को मेले के अंदर लेके गया था भाई साहब के साथ, और वहाँ पे इसकी 3rd पोजीशन आई थी। तो अब ये कौन से बुल से क्रॉस है भाई साहब? B1 330 B1 330 है। ये भी भाई साहब आपने बहुत अच्छा सिलेक्शन किया है इसके लिए भाई। B1 330 का जहाँ तक मेरे को याद है 4500 प्लस का बुल है वो, और बहुत अच्छा। और इसी के साथ आपको एक बहुत अच्छा HLDB का नगीना दिखाने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट टाइमर का 17 किलो प्लस दूध था। ये PC 1077 की, PC 1077 की है, और बहुत ही शांत स्वभाव की और बहुत ही अच्छी हाइट लेंथ की। तो भाई साहब थे एक किसाना ने संदेश देना चाहा, आपनो के संदेश है? मैं तो यहाँ पर ब्रीडिंग पर काम करो। अच्छा। बढ़िया सी छोटा रिजल्ट आ गया, दूध पर कटियां आ गई, सीमा लगवाओ। अच्छा। बाकी पशुआन सेल ना करो, पशुधन है बचा के रखो 2-4 साल, बहुत ज्यादा इनकम देगा। अब आपने कन कितना पशु अंदाजन सारा गौआ और भैंसा समेत? 45-46 पशु है। यार सही बताइयो भी इनकम है कौन भी? लोग यहाँ का इनकम कौन है? इनकम तो है ही, जब बांध रखे 20 साल होनी तो अपने लेके जा रही। हाँ। और मैन जो मैं वही कहना चाहूँ, सारा ने दूध बेचने का ना देखो, मैन देखो ब्रीड का नहीं भी बच्चा तैयार करो। मैंने भी बच्चा बिकेगा भाई साहब के घरे की भैंसा है। मैं देखो दावत कौन करूँ, पर मेरो आइडिया 2.5 लाख तलाई कोई है ही को नहीं। अपनी खरीद गए कि कौन लेडी हम। अच्छा, सारी घरे टोटल तैयार करेडी है। तो भाई जी एक बार एक छोटो सो ब्रीफ में दो जी डिटेल, किसे किसे बुल का रिजल्ट है सारा? बजरंगी की है। बजरंगी ले जवाना कटड़ी मुंह करके दिखाइए थोड़ा ना। बजरंगी ले जवाना की है, जो भी बजरंगी का है। और साथियों ये भी बजरंगी का है, या भी बजरंगी की है, और ये भी बजरंगी की है। जो 10-26-99 10-26-99 हल्का सा ब्राउनिश कलर है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाद में ब्लैक को बाद में हो जाएगा। हाँ कोई ना, ये तो बाद में दोबारा हो जाएगा। बिंगी है, चलो कोई ना, बाद में याद आ जाएगा। ये अपने बेताब की या नवाब की? नवाब की है ये भाई नवाब की है। इनका दूध भाई साहब? इनका दूध पहले ने 19 लीटर दूध जन बच्चों भूल गए। अच्छा। और ये भाई एक जोटी थोड़ी बीमार सी है, बीमार हो गई थी पहले ही बहुत ज्यादा, यूं कह लो मर के बची है, यही कहना चाहिए भाई साहब। तो शरीर आ गया सारो है। तो कितने दूध की है? पहले नहीं 17-18 किलो दूध काट दूध जन तो उम्मीद ज्यादा है नहीं। अच्छा। और कौन से बुल की है ये? है सम्राट तालू की। सम्राट थेमू के लिए सॉरी सम्राट थेमू के एरिया की है भाई। और ये भाई लेजेंडरी बुल भाई, जो आज तक का मतलब नामी गिरामी बुल रहा है, जिसके विदेशों के अंदर भी फैन थे भाई। ये है खली की। और सबसे मेन बात भाई साहब जो बताना चाहेंगे, ये भाई साहब सिमन की है या फिर डायरेक्ट क्रॉसिंग का रिजल्ट है? मैं कह रहा हूँ भी कोई कितना ही कह ले, मैं तो आधा हरियाणा घूम लिया, बहुत कम रिजल्ट खली के जो डायरेक्ट क्रॉसिंग के देखने को मिलते हैं। और अच्छा, वो लास्ट टाइम ही मतलब अपनी वाली भैंस क्रॉस हुई, बाद में सिमन तैयार होया है। अच्छा, मतलब सिमन तैयार होने से पहले का रिजल्ट है ये। ठीक है। और आगे जो भाई साहब या सूरवीर है, करमवीर सुनारिया का ठीक है, वो लाडले की आगी, सूरवीर की आगी, ये फिर सूरवीर की आगी, वो तूफान कुंगड़ की आगी, या नवाब की है, ये नवाब की है। तो भाई मैं भी सारा साथिया ना ही कहना चाहूँ, क्योंकि देखो मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो भी ब्रीड पर काम करो। आप ये ना देखो डॉक्टर 200-400 लेके जा रहा है आपसे, आप ये देखो भी वो 200-400 लेके जा रहा है। अगर उस सिमन की एक कटड़ी आपके घर पे आ गई तो वो आगे 2-4 लाख की होती है, 200-400 वाली। बजरंगी की 3 ही कट्टी है ये मेरे को। अच्छा, सिमन लगा लिया वो 60 सिमन लगाया, 3 कट्टियाँ आई है। तो भाई साहब बजरंगी के बड़े तगड़े फैन हैं भाई साहब। बजरंगी में क्या खास बात देखी आपने, जो मतलब इतने ज्यादा मिल्क लाइन में बच्चा आने लग गया? अच्छा, करा दी बनता है। अच्छा। और भी मन नहीं कहने में कोई शक को नहीं भाई, अगर कालो सोनो बंद रही है।
और अगर आज वही जब ब्रीडर हो घर तो अगलो खुद तारीफा में पुल बांध दें तो आपके पशुओं में। लेकिन एक आम किसान के घरे भाई बहुत ही देसी तरीकों पशु रखने लग रहे हैं। और एक मैं भी सारे साथियों ने कहना चाहूँगा भी अब गर्मी आने ला रही है, लोग आपके पशुओं में थोड़ा AC लगाएगा, पता नहीं क्या क्या लक्षण करेंगे। लेकिन मैं यही कहता हूँ पशुओं को जितना हो उसके उतना नेचुरल रखो ताकि अगली जनरेशन में भी अपना जेनेटिक्स बहुत अच्छे से पास करे। और भाई जी क्या कहना चाहूँगा? बस बढ़िया है, नेचुरल तरीकों करो, बढ़िया ब्रीडिंग पर काम, बढ़िया सीमन पर तो देखो अच्छा लगा। बिया भाई साहब अगर मैं थाने पूछना चाहूँ कोई थारा 2-4 फेवरेट बुल तो किसा किसा बताना चाहोगे थे? फेवरेट तो यही है, देख ले बजरंगी, ठीक है 10-26-99, 10-26-99। एक आपकी जोटे की है वो। अच्छा वो आगे भैया आपको लास्ट में वो जो दिख रही है वो M29 की है, लाइन का एक कटड़ा था इनके पास उसकी है। और ये भाई काला सोना। चलो थैंक यू सो मच भाई साहब। एक बार अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस और सब कुछ दोबारा बताना। नाम अजय कड़ुआसरा, गांव बकरिया, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा, 99-965-06464। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत अपना टाइम देने के लिए। और साथियों अपना जो ये आज़ाद किसान चैनल है ये अपन ने इसीलिए बनाया है भी अपने जो सिरसा एरिया या जो अपना जो हनुमानगढ़ एरिया है भी इस एरिया के टच में जितने भी अच्छा गोवंश है, चाहे अच्छी अच्छी भैंसें हैं या अश्व है या कोई भी मतलब जो अच्छा पशु है वो अपन दिखाएंगे लोगों को ताकि 4 और लोग जो जागरूक हो और ब्रीड पे वर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चाहो तो आपका अपना चैनल है आज़ाद किसान, इसको फॉलो भी कर सकते हो, लाइक शेयर कमेंट करो और आगे शेयर भी करो ताकि और भी ज़्यादा लोग अपने से इस जर्नी में जुड़े। और राम राम सभी साथियों को, धन्यवाद।